आपका न्यूज 11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। डंकी की चोट पर देख रहे हैं आप। आने वाले अगले 1 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस 1 घंटे में हम बात पोस्टर की करने वाले हैं। हम बात करने वाले वाटर पार्क में हुए हादसे की। हम बात करने वाले हैं देवघर से उड़ान की। तो कहीं जाइएगा मत, अगले 1 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे सबसे पहले रांची हिंसा की। रांची हिंसा के उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच रांची पुलिस ने 33 उपद्रवियों की तस्वीर जारी की। इतना ही नहीं, इन उपद्रवियों के पोस्टर चौक चौराहे पर लगाए भी गए, लेकिन कुछ ही देर बाद इन पोस्टरों को हटा भी लिया गया। रांची पुलिस के मुताबिक पोस्टर को संशोधन के लिए उतारा गया है। रांची के पत्थरबाज, रांची हिंसा के उपद्रवियों के पोस्टर जारी। इन तस्वीरों को पहचानिए, कहीं ये आपके बीच में छिपे तो नहीं। एक एक कर गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें रांची के अमन के दुश्मनों की हैं। इन्हीं लोगों पर रांची के अमन चैन को बिगाड़ने का आरोप है। इन्हीं लोगों पर राजधानी को अशांत करने का आरोप है। इन्हीं पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप है। इन्हीं पर राजधानी को चलाने की कोशिश का आरोप है। रांची पुलिस ने खुद इन पत्थरबाजों की तस्वीरें जारी की। पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 33 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की। रांची हिंसा मामले में पुलिस को इन उपद्रवियों की तलाश है। पुलिस ने न सिर्फ इन वांछित उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की, बल्कि रांची के मेन रोड पर ये पोस्टर भी लगाए गए। पूरे तरीके से बैनर पोस्टर्स तैयार थे, बस इसे अब लगाने की जो प्रक्रिया थी वो किया जाना था। तो अब सारी चीजें जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और अब यहाँ पर पहली पोस्टर जो है वो लगा दिए जाएंगे। और इसके बाद जो अलग 10 लोकेशन है, चाहे वो अरगोड़ा चौक का इलाका हो, चाहे वो अल्बर्टिका चौक का इलाका हो, कचहरी चौक का इलाका हो, मेन रोड का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर जो है अलग अलग 10 लोकेशन ऐसे चिन्हित की गई है, जहाँ पर इन तस्वीरों को और इन पोस्टर्स को लगाने की जो कवायद है वो की जाएगी। पहली कवायद जो है वो साफ तौर से देख रहे हैं कि कुछ तस्वीरों में कुछ युवक ढेला चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ लोग डंडा लेकर के खड़े हैं, कुछ जगह पर कुछ अन्य चीजें लेकर के खड़े हैं। बांस बल्ली का भी इस्तेमाल किया गया। तो एक हिंसा हुई। इस हिंसा में जो है वो जिस तरह से उपद्रव हुआ, जिनके चपेट में 2 युवक भी आए, उनके बाद उनकी मौतें हो गई। कईयों की स्थिति जो है अब भी हॉस्पिटल में इलाजरत है, वो भी गंभीर है। हालांकि पुलिस ने उनको भी आरोपी बनाया है इस पूरे मामले में। तो सारी चीजों को आप देखें, समझें। 10 जून को मेन रोड में हुए बवाल के वो मंजर आपको याद होंगे। वो मंजर शायद ही रांची के लोग भूल पाएंगे। नमाज के बाद नुपुर के बयान के खिलाफ जुलूस निकाला गया था, लेकिन अचानक जुलूस में शामिल लोग उग्र हो गए। भीड़ की ओर से पुलिस पर पत्थर बरसाए जाने लगे, फायरिंग भी हुई। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और पथराव कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। अब तक इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही घटना में घायल 7 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। इतना ही नहीं, लगातार रांची के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से घबराकर कई उपद्रवी जमींदोज हो गए। ऐसे में पुलिस ने अब पोस्टर का सहारा लिया है और रांची के लोगों से इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी में सहयोग की अपील की। इन पोस्टरों में रांची के सिटी एसपी, हटिया और कोतवाली डीएसपी के अलावा डेली मार्केट और लोअर बाजार थाना प्रभारियों के नंबर भी दिए गए हैं, जिस पर फोन कर आप अमन के इन दुश्मनों को पुलिस के शिकंजे में पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि रांची में पोस्टर लगाने के कुछ ही देर बाद इन पोस्टरों को हटा लिया गया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। तो 10 जून को रांची के सड़कों पर हिंसा हुई। हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस ने पोस्टर जारी किया, अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगाया गया, लेकिन जितनी तेजी से पोस्टर्स लगाए गए उतनी तेजी से उन पोस्टर्स को उतार लिया गया, हटा लिया गया। क्या है बचा और क्या रही आज दिन भर हलचल, जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मगर सबसे पहले हम सवाल इमरान से लेते हैं। इमरान, जिस तरह से आज पोस्टर जारी किया गया, इस पोस्टर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हर ओर देखने को सुनाई दी कि चर्चाएं हो रही है इस पोस्टर को लेकर।
जितनी तेजी से पोस्टर लगे, पोस्टर हटा दिए गए, क्या माहौल रहा, किस तरह से लोगों का रिएक्शन रहा जब पोस्टर लगा? क्योंकि रांची शहर के लिए ये या झारखंड के लिए ये पहली ऐसी घटना है कि किसी घटना के बाद, किसी हिंसा के बाद पोस्टर जारी किए गए और चौक चौराहों पर उन्हें लगाया गया बाज़ाफ्ता, मगर हटा लिया गया। हलचल बताइए और हटाने की वजह बताइए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि झारखंड के लिए पहली ऐसी वजह है जहां पर हिंसा के बाद वैसे लोगों के पोस्टर लगाए गए जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। लेकिन जिस तरह से, जितनी तेजी से, जितने फुर्ती में रांची पुलिस ने पोस्टर्स लगाने का काम किया था, विभिन्न चौक चौराहों पर लगाने की तैयारी चल रही थी और एक जगह से इसकी शुरुआत भी कर दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर जो है वो जारी भी किया गया था, हालांकि ऑफिशियली अनऑफिशियली जारी हुई, ये सारी चीजें बाद में तय की जाएगी। लेकिन जो पोस्टर जारी किए गए थे उसमें तकनीकी तौर से कई खामियां थी और कई चीजें जो थी जिनको जारी नहीं किया जाना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वैसे लोग जो कि रांची पुलिस ने जिनको चिन्हित कर रखा है, जिनके घर पता है, उनकी जानकारी पूरी रांची पुलिस के पास थी, वो कभी भी जाकर के इन युवकों को आसानी से उठा सकती थी, गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन पोस्टर जारी होने के बाद हो सकता है कि ये युवक जब इन दोष हो जाए, फरार हो जाए, फरारी काटना और फिर पुलिस को इनको गिरफ्तार करने के लिए नाको चने जो है वो चबाने पड़ेंगे, क्योंकि कई लोग जानकारी में थे। लेकिन ये पोस्टर उनकी जारी होनी थी जो राजभवन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया था। वैसे लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में, आज जेल भेजे गए हैं, उनकी पोस्टर जारी करने को लेकर के राजभवन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया था। लेकिन हुआ उल्टा कि वैसे लोगों की तस्वीरें जारी हो गई जिनको तलाश पुलिस कर रही है। इसमें कई ऐसे लोग थे जिनको चिन्हित किया गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हर एक किसी को जानना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या आम लोग हो या खास हो, तभी लोगों को ये जाननी चाहिए कि जो पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं या जो चल रहे हैं, वो वैसे भी पोस्टर्स में वैसे भी लोग हैं जो नाबालिग है, जिनकी उम्र सीमा जो है वो 14 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 18 साल है या फिर वो नाबालिग है। तो ऐसे में जेजे एक्ट के तहत ऐसे तस्वीरों को आप जारी नहीं कर सकते हैं जिसमें नाबालिग जो है वो किसी अपराध में शामिल रहे हैं या किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कई खामियां थी, कई टेक्निकल पेज थे। लेकिन ये जारी कैसे हो गया? आनंद फानन में पोस्टर्स बन गए, चिपकाने के लिए, लगाने के लिए जो कर्मी है वो भी सड़कों पर आप पहुंच गए और तब जाकर के राजभवन के समीप जो है जाकर कृष्ण पार्क के पास कुछ जगहों पर पोस्टर लगा भी दी गई थी। लेकिन जब ये सारी खामियां जो है सीनियर ऑफिसर के संज्ञान में आया, सीनियर लोगों को संज्ञान में आया, फौरन इसे वापस जो पोस्टर्स जो है उसे हटवाया गया। हटाने के बाद जो है अब उसमें संशोधन करने की बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि संशोधन तो आप कर लेंगे, लेकिन वैसे तस्वीरें क्या जो कई जगहों पर वायरल हो चुकी है, कई जगहों पर ट्रोल कर रही है, कई जगहों पर चलाया जा रहा है। क्योंकि इस तरह की चीजें जब सामने आते हैं तो कई कानूनी दाव पेच जो है उनसे दो चार हाथ होना पड़ता है। क्योंकि इस केस में भी कुछ इसी तरह का चीजें देखने के लिए मिली जब रांची पुलिस ने जो पोस्टर्स है उसके बैनर पोस्टर जिसमें रांची पुलिस का नंबर, फोन नंबर, डीएसपी, सिटी एसपी सहित कई अधिकारियों को लिखे हुए थे। तो इसमें देखना होगा कि उसमें कई ऐसी तस्वीर तो नहीं है जो कि उम्र सीमा उनकी जांच नहीं की गई और वो नाबालिग है। ऐसे में जेजे एक्ट का उल्लंघन हो जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए संशोधन के लिए राज्य पुलिस ने ये सारी चीजों को वापस बुला लिया है। सारे पोस्टर्स जो थे उसे जब्त कर ली गई है और उसे रख दिया गया। अब आने वाले दिनों में संशोधन के बाद किस तरह की तस्वीर जारी होती है, नहीं होती है, ये कहने के लिए स्पष्ट रूप से अभी फिलहाल कोई नहीं है। क्योंकि जो चीजें बदली है अचानक, उसको भरपाई करना रांची पुलिस के लिए बड़ी चैलेंजेस है। क्योंकि हाल के दिनों में शुक्रवार से लेकर के आज मंगलवार का दिन है, इस दौरान जो है काफी कठिनाइयों का सामना रांची पुलिस को करना पड़ रहा है। ऐसे में ऐसा ना हो कि फिर से कोई जेजे एक्ट के चक्कर में पड़ जाए और किसी दूसरे कानूनी दाव पेच के चक्कर में पड़ जाए और फिर रांची पुलिस को जवाब देनी पड़े। शायद यही वजह है कि इनको फौरन हटाया गया। अब तस्वीरों को संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद सारी चीजें फिर से तय की जाएगी कि तस्वीरों को कैसे और कहां लगानी है और किनके तस्वीर जो है किसको हटाना है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इमरान ने दी है कि पोस्टर्स लगाए गए, उस पोस्टर्स में कई नाबालिगों की तस्वीर होने की बात सामने आ रही है। अगर ये सच है तो उन पोस्टर्स में नाबालिग को पोर्ट्रे किया गया है जो जेजे एक्ट का उल्लंघन है और पोस्टर्स हटा लिए गए। लेकिन मोबाइल का जमाना, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल से उस पोस्टर्स को क्लिक कर सोशल नेटवर्किंग साइट पर वो पोस्टर्स संभवतः घूमने भी लगे होंगे। तो जेजे एक्ट के उल्लंघन का यह मामला हो सकता है कि नाबालिग की तस्वीरों को आपने अगर सरेआम चौक चौराहों पर लगा दिया है। तो यह महत्वपूर्ण बात इमरान ने बताई है। हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए, राकेश का रुख करेंगे, मगर उससे पहले अपने दर्शकों को हम एक और खबर से रूबरू करा दें। पोस्टर लगे,
पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पोस्टर क्यों लगाया गया, पोस्टर क्यों हटाया गया, ये पुलिस बताएगी। लेकिन इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। 10 जून के बाद से जो घटना हुई उसके बाद से हर दिन इस मामले में राजनीति हो रही है। और आज जब पोस्टर चिपकाए गए और हटाए गए उस मसले पर भी राजनीति शुरू हो गई। कैसे राजनीति शुरू हो गई इस रिपोर्ट में आपको हम समझाते हैं। रांची हिंसा पर पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, रांची पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर जारी की, फिर जाकिर हुसैन पार्क के पास पोस्टर भी लगाया। हालांकि संशोधन के लिए थोड़ी देर बाद ही पोस्टर्स को उतार लिया गया। जेएमएम का कहना है कि पोस्टर से समाज में दूरियां बढ़ेंगी। पर पॉलिटिक्स, पहले उपद्रवियों के लगाए गए पोस्टर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उतार लिए गए पोस्टर। झारखंड में उपद्रवियों के पोस्टर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रांची पुलिस ने उपद्रवियों के न सिर्फ पोस्टर जारी किए बल्कि जाकिर हुसैन पार्क के पास उपद्रवियों के पोस्टर भी लगा दिए। लेकिन कुछ ही देर में उपद्रवियों के इन पोस्टर को उतार लिया गया। जेएमएम का कहना है कि ऐसे पोस्टर जारी होने से समाज में दूरियां बढ़ेंगी, जख्म फिर से हरे होंगे। कि इस तरह के प्रदर्शन से हमको लगता है कि आपसी वैमनस्यता जो है वो और ज़्यादा कटु होगी, क्योंकि समाज में इससे एक खाई बनेगा, जो जख्म है वो फिर से हरे होंगे, लोग घटना को भूल नहीं पाएंगे, जो आगे बढ़ने में हमको लगता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पोस्टर लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो उपद्रवी है, तो जो गोली चलाया है उसका भी लगना चाहिए, शहर में उसको भी चिन्हित करना चाहिए। हालांकि रांची पुलिस ने जब उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की और जाकिर हुसैन पार्क के पास उपद्रवियों के पोस्टर लगाए, तब बीजेपी ने कहा था कि रांची हिंसा की सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी रांची पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही थी। ऐसे में राज्यपाल के निर्देश पर रांची पुलिस को उपद्रवियों को पकड़ने में लोगों की मदद लेने का फैसला लेना पड़ा। देखिए, ये बहुत ही सीरियस बात है कि गवर्नर ने 3 बार पुलिस के आला अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर समन किया राजभवन में। सामान्य तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति जो थी वो इतनी चिंतनीय हो गई थी और जो कानून का इकबाल स्थापित नहीं हो रहा था, उसके चलते महामहिम को यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी कदम उठाना पड़ा। और रांची पुलिस पिछले 72 घंटे से भी जो लोग थे जो दंगा में शामिल थे, ऐसे 500 लोगों की तस्वीरें तो हम लोगों ने देखी अलग अलग वीडियो फुटेजेस में, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे थे। तब गवर्नर साहब ने कहा कि अब जनता को करने दीजिए, उनकी तस्वीरें लगाइए, जनता आपको इनपुट देगी, तब आप तो गिरफ्तारी करेंगे। तो मुझे लगता है ये राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है कि अब राजभवन के निर्देश पे उन्हें दंगाइयों को पकड़ने के लिए उनकी तस्वीरों को चौक चौराहे पे लगाना पड़ेगा। रांची हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन दूसरी ओर रांची पुलिस की ओर से जारी पोस्टर पर सियासत भी खूब हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सियासत क्या है? सियासत वजह ढूंढती है। सियासत का क्या कहना, सियासत का क्या करना, वो तो हर मुद्दे पर वजह ढूंढती है कि कैसे सियासत की जाए। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश, पोस्टर ही नहीं, इस पूरे मामले पर जिस तरह से सियासत हो रही है, जब इस तरह के मामले होते हैं किसी भी राज्य किसी भी देश में, तो उस वक्त कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त राज की बात होती है, देश की बात होती है। तमाम लोगों को एकजुट होकर किस तरह से इन हालात से उभरा जाए, हालात सामान्य हो, इस बारे में सोचना चाहिए। मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने ये बातें नहीं दिखाई है कि वो आगे बढ़कर हालात को सामान्य करने में उनकी क्या भूमिका है उसको सुनिश्चित कर। बहरहाल सवाल आपसे यह है कि पोस्टर लगे, पोस्टर हटाया गया, पुलिस का मामला था, पुलिस कार्रवाई करी, क्यों हटाए पुलिस बताएगी। इस मामले में राजनीति करना, आरोप प्रत्यारोप करना कितना सही? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये सूचना आती है कि जिला प्रशासन जो है, जो उपद्रवी हैं, जो उस घटना में शामिल थे, उनका पोस्टर रिलीज़ करने जा रही है। तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और बाकायदा पोस्टर रिलीज़ भी किए जाते हैं। 2 पोस्टर रिलीज़ किए जाते हैं। हालांकि पोस्टर जितनी जल्दी लगा उतनी ही जल्दी उतर गया, आपको भी पता है शारिफ, तो पोस्टर लग नहीं पाया। लेकिन इस पोस्टर को लेकर सियासत जरूर हुई और जैसे ही पोस्टर की बात सामने आई, आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक बयान आता है
जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनके तरफ से एक बयान आता है कि जो एडवाइजरी राजभवन की तरफ से जारी की गई है उस एडवाइजरी पर विवेचना होना चाहिए, यानी पुलिस प्रशासन को विवेचना करना चाहिए, क्योंकि राजभवन की तरफ से ही एडवाइजरी जारी हुई थी कि तमाम चौक चौराहों पर ऐसे उपद्रवियों का पोस्टर सार्वजनिक तौर पर जिला प्रशासन को लगाना चाहिए। तो ये जो एडवाइजरी थी वो राजभवन से थी, तो उस पर आपत्ति जताई गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। ये कहा गया कि उस पर विवेचना होनी चाहिए, इसके सोशल इम्पैक्ट्स पर भी विवेचना होना चाहिए कि इसका सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो सकता है अगर शहर में इस तरह से पोस्टर्स लगते हैं। तो अब इस बयान के बाद तुरंत बाद ही आपने देखा होगा कि पोस्टर जो लगने वाले थे तमाम चौक चौराहे पर वो पोस्टर्स नहीं लगे। हालांकि बीजेपी को लगता है कि सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि महामहिम की तरफ से एडवाइजरी जारी हुआ। महामहिम को लगा कि राज्य सरकार जिस तेजी जो दिखानी चाहिए थी इस मामले में, जिस तरीके से राज्य सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, उनकी पुलिस को लेना चाहिए था, पुलिस ने नहीं लिया। आपने देखा होगा कि महामहिम ने डीजीपी को तलब किया, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों को तलब किया और वहां से एडवाइजरी जारी की कि ये तमाम चीजें करनी चाहिए थी। तो इस बीच अब बीजेपी ये कह रही है कि पोस्टर लगाने में राज्य सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। भले ही राजभवन के निर्देश पर ही राज्य सरकार लगा रही हो, लेकिन अब देरी नहीं होना चाहिए। लेकिन चीजें अब दूसरी तरीके से जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है। शारिफ, पोस्टर लगाने के बाद पहले कही गई थी, उन पोस्टरों को उतार दिया गया है और अब इसी पोस्टर को लेकर कई तरह के बयान सियासी गलियारों से निकल कर आ रहे हैं। चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले इरफान अंसारी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि जब पोस्टर्स उपद्रवियों के लग रहे हैं तो क्यों ना उन पुलिस वालों का भी पोस्टर लगे जिन्होंने सीधे तौर पर गोली चलाई। तो ये जो बयानबाजी का जो सिलसिला है, ये जो दौर है, ये थमेगा नहीं और सियासत की यही आप कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त की खूबसूरती भी है, क्योंकि ऐसे मसलों पर सियासत खूब होती है। हम और आप जरूर ये लोगों से अपील करवाते हैं, नेताओं से अपील करवाते हैं कि आप लोगों से संयम बरतने के लिए अपील करें, लेकिन इसके भीतर का सच यही है कि सियासी नफा नुकसान का आकलन तमाम पार्टियां करती है और उन्हीं आकलनों के बीच में इस तरह के बयानबाजी शुरू हो जाते हैं। तो अब पोस्टर हट चुका है, उम्मीद करनी चाहिए कि इसी पोस्टर हटने को लेकर कल फिर सियासत होगी और इसी तरीके की होगी। शारिफ, ये बहुत ही बेहतरीन बात आपने राकेश कही है और मेरे दोनों सहयोगियों को मैं अपने सामने देख पा रहा हूं स्क्रीन में, और मेरे दोनों सहयोगी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि रांची, झारखंड या देश में अगर इस तरह के हालात खड़े होते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो जो भी लोग इसके पीछे दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन जब तक कोर्ट है, कानून है और संविधान के तहत चलते हैं, जब तक वो आरोपी हैं और पुलिस अपना काम कर रही है, तो उनको पहले ही दोषी करार ना दिया जाए, ऐसे मसलों पर सियासत ना की जाए, सियासत को इससे दूर रखा जाए। बहुत शुक्रिया राकेश आपका, इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों ही सहयोगी हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े, आप दोनों ही सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।